करेक्ट वॉइस टीवी चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 17 सितंबर बरोज़ जुमा को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाना था। वो मैच तकरीबन तैयार हो चुका था, पिच भी रेडी थी, तमाम तर खिलाड़ी तैयार थे, दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन मुकम्मल हो चुके थे। टॉस की मुकम्मल तैयारियां थी। आखिरी लम्हात में जब टॉस का वक्त आता है तो फिर वो लम्हा आता है जब पूरे पाकिस्तान पर एक क़यामत ढा दी जाती है। और वो क़यामत क्या है, किसके ज़रिए ढाई जाती है, और वो कौन से घिनौने चेहरे हैं जो इसके पीछे शामिल हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने 1 घंटा पहले न्यूजीलैंड टीम को इस बात पर मजबूर किया कि वो मैच खेलने से इनकार कर दे। इन सब बातों के जवाब के साथ आज मैं वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हमारी आज के टॉपिक की तरफ। मेरे समेत पूरे पाकिस्तान के दिल टूट चुके हैं। आज का दिन हमारे लिए एक बुरा दिन है और बहुत से ममालिक हैं जिनमें ये जश्न का दिन है। पाकिस्तान की अफवाज और ख़ुसूसी तौर पर ISI और पाकिस्तान हुकूमत ने मिलकर बहुत सी मेहनत की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल हुई और पाकिस्तान में इंटरनेशनल खेलों का आगाज़ हुआ। बहुत सी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आईं और मैच खेल कर चली गईं। आज न्यूजीलैंड का दौरा था और न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज़ की यह पहला मैच खेलना था, मगर उन्होंने पहले मैच से टॉस से कुछ देर पहले इस बात का इनकार कर दिया। दोस्तों ये यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक पूरी चाल है जिसके ऊपर से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है ताकि आप भी समझ सकें कि आखिर पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि न्यूजीलैंड टीम के पाकिस्तान आने से पहले दौरे के दस्तखत किए गए। जब इस दौरे का फ़ैसला हुआ तो एक बहुत बड़ी चाल तैयार की गई। ये चाल वाकई एक हकीकत थी जिसमें भारत के नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ था। गुजरात के कसाई ने पाकिस्तान की ISI और पाक फ़ौज से मात खाने के बाद ये फ़ैसला किया कि क्यों ना पाकिस्तान फ़ौज को और पाकिस्तानी अवाम को किसी और तरीके से शिकस्त दी जाए। तो उसने सोचा कि किसी ममालिक को इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं। हाल ही दिनों में अमेरिका को अफ़गानिस्तान में बड़ी शिकस्त हुई। अमेरिका इसका ज़िम्मेदार सीधा ISI और पाकिस्तान को समझता था, तो उसने ये फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान से बदला लूँगा। सदर जो बाइडन, जो कि भारत के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तेहादी है, उनका ये मुकम्मल तौर पर फ़ैसला था। उन्होंने न्यूजीलैंड टीम और इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान में करवाने का शेड्यूल बनाया। शेड्यूल बनाने में ICC का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ, ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर इस बात में शामिल हैं। उन्हें सब कुछ इल्म था। वो जानते थे कि किस तरीके से न्यूजीलैंड टीम टॉस से चंद मिनट पहले मैच खेलने से इनकार करेगी, क्योंकि रूल ऑफ एक्ट के तहत, यानी कि क्रिकेट के रूल्स के तहत जो ICC ने रूल्स बनाए हैं, कोई भी टीम किसी मुल्क का दौरा करने से इनकार नहीं कर सकती। और अगर वो दहशतगर्दी की वजूहात की बिना पर उनसे इनकार करती है तो फिर वो उस मुल्क में दौरा करे ही ना, यानी कि दौरा करेगी तो फिर मैच खेलना मुमकिन है। और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में और किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क की तारीख में हुआ ही नहीं कि टॉस से चंद मिनट पहले कोई भी टीम मैच खेलने से इनकार कर दे। ये एक सोची समझी चाल थी जिससे पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर पाक फ़ौज और ISI की साख को नुकसान पहुंचाया गया। BCCI के चेयरमैन सौरव गंगोली, ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर, NCC के चेयरमैन गरिग बार कले और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न, नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉल हुई थी। ये मीटिंग तकरीबन 2 माह पहले कॉल की गई थी। ये खुफिया मीटिंग थी जिसे खुफिया रखा गया पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक से और तमाम उन ममालिक से कि जिनको पता ना चल सके कि ये चाल थी क्या।
उसमें यह फैसला किया गया कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पाकिस्तान जाने का फैसला करेंगे और बाद में पाकिस्तान की हर्जासराई होगी। वो हर्जासराई किस तरह हुई? वो हर्जासराई इस तरह हुई कि टॉस से चंद मिनट पहले न्यूजीलैंड ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी चाल थी जिसमें बहुत से ममालिक शामिल थे। वो ममालिक इस चाल में कामयाब हो चुके हैं और पाकिस्तान के दिल टूट चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त मायूस है जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका और भारत की खुसूसी तौर पर यही चाल थी कि पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत, ISI और पाक फ़ौज से दिल आज़ारी हो जाए, कि पाकिस्तानी अवाम समझे कि पाक फ़ौज और ISI को खुसूसी इंतज़ामात ना कर सके, जिस वजह से न्यूजीलैंड यहाँ पर मैच ना खेल सकी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल थे। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है और जिसकी फ़ौज बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और ISI का तो क्या ही नाम है। ISI जिसने अमेरिका जैसे और नेटो अफवाज को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी, वो ISI अपने मुल्क में एक मखसूस स्टेडियम, एक छोटे से स्टेडियम का क्या हिफाजत नहीं कर सकती थी। वो पाक फ़ौज जिसने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, भारत जैसे सूरमा को हरा दिया, मोदी जैसे यहूदी कसाई को शिकस्त दी, क्या वो पाक फ़ौज अपने मुल्क के अंदर एक छोटे से स्टेडियम को कवर ना कर सकी? क्या कोई मुल्क, क्या कोई जहन, क्या कोई शख्सियत ये बात सोच सकती है कि ऐसी फ़ौज जिसकी जंगें लड़ने में माहिरियत हो, और ऐसी फ़ौज जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर, ऐसी ISI जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को और नेटो अफवाज को शिकस्त दी, वो अपने मुल्क के एक छोटे से शहर के एक छोटे से स्टेडियम को कवर ना कर सके? और ऐसी कौन सी दहशत गर्दी आन पड़ी थी कि पाकिस्तान के अंदर एक थरथली मच गई थी? न्यूजीलैंड टीम ये क्यों समझ सकी? न्यूजीलैंड टीम ने इनकार क्यों किया? इसके पीछे के हक़ाइक़ कुछ यूँ हैं कि अमेरिका, भारत, रूस, इसराइल, न्यूजीलैंड, ये तमाम मुल्क और साथ ही साथ फ्रांस, इन ममालिक ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को हर महाज पर शिकस्त दी जाए, यानी कि पाकिस्तान की हर्जासराई की जाए। और अब ये मुल्क बहुत ज़्यादा खुश हैं और शायद बहुत से ममालिक में जश्न का समा है कि पाकिस्तान की हर्जासराई हुई। मगर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल भी परेशान होने वालों में से नहीं है। हम नाउमीद बिल्कुल भी नहीं हैं। न्यूजीलैंड ने अगर ये काम किया है, न्यूजीलैंड ने कठपुतली बनकर ये काम किया है, और इसमें जेसिंडा आर्डर्न जो कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म हैं, उनका खुसूसी हाथ है। अब न्यूजीलैंड को ये समझ जाना चाहिए कि इसका उनके साथ क्या रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों, अब क्रिकेट में एक सियासत चल चुकी है और जिसका पाकिस्तान जवाब देना बाखूबी जानता है, और मेरे समेत तमाम पाकिस्तानी इस बात से परेशान थे। मगर फवाद चौधरी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के हुक्म से, ISI के हुक्म से और आर्मी चीफ़ के हुक्म से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें साजिश की बू आ रही थी और जो साजिश कामयाब हो चुकी है। हमें इस साजिश का पहले से इल्म था और भारत इसमें खुसूसी तौर पर मुलव्विस है। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद तमाम तर पर्दे उठ चुके हैं और जिसका बराह रास्त एक्शन अमेरिका और भारत पर जाता है कि ये वो ममालिक हैं जो इस चीज़ में मुलव्विस हैं। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ISI एक ऐसी एजेंसी है जिसने अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त दी, तो फिर वो अपने मुल्क की हर्जासराई या अपने मुल्क की बेइज्जती कैसे होने दे सकती है? तो दोस्तों, आपने देखना है कि किस तरीके से बहुत जल्द जिस तरह का जवाब भारत को पहले मिला था कुलभूषण यादव की सूरत में, उसी तरह का जवाब अब भी मिलेगा। ISI अब इसका जवाब देगी, पाकिस्तानी अफवाज इसका जवाब देंगे, भारत को खुसूसी तौर पर, और अमेरिका को भी इस दफ़ा मज़ा चखाया जाएगा। अमेरिका को तो पहले भी मज़ा चखाया था भारत अफ़गानिस्तान में, और अब भी मज़ा चखाया जाएगा। अब ये सियासत जो चलाई है, ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर इससे परेशान हैं कि ये हमसे क्या हो गया। अब उन्हें भी ये देखना होगा कि मैंने ये किया है, मैं इसमें मुलव्विस था, तो अब ये किस तरफ जाता है। और हालात इस तरफ जाएंगे कि पाकिस्तानी ममालिक की क्रिकेट टीम्स
और यहूदियों की क्रिकेट टीम्स अलहदा अलहदा हो जाएंगी और फिर ये तमाम ममालिक अलग अलग अपने टूर्नामेंट्स कराएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जब न्यूजीलैंड ने यह फ़ैसला किया टॉस से कुछ देर पहले, तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान ने बज़ाते ख़ुद जेसिंडा आर्डर्न को कॉल की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके किसी भी प्लेयर को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार होगा और हम खुद इसका हिसाब देंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो अफवाज मौजूद हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। जेसिंडा आर्डर्न का जो जवाब था वो ये था कि हमने वापस आने का फ़ैसला कर लिया है और हम आपके मुल्क में आपकी टीम के साथ मैच नहीं खेल सकते। ये एक मज़ाहिया और हैरान कुन जवाब था जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को वापस मिला, जिसके बाद इमरान ख़ान ने एक ही जवाब सुनने के बाद वो कॉल नीचे रख दी और फिर इमरान ख़ान ने सीधा पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के सरबराह कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ़ को कॉल मिलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक साजिश थी जिसमें पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश की गई। ऐसा ज़ाहिर करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तानी ISI और पाक आर्मी नाकाम है और इनका कोई किरदार नहीं, क्योंकि दोस्तों जो मज़ा भारत को और अमेरिका को अफ़गानिस्तान में चखाया था ये इस तरह चुप नहीं बैठ सकते थे। अमेरिका ख़ुसूसी तौर पर इस तरह की चालें चलता है और ये एक शैतानी मुल्क है और इस तरह की चालें चलना इसका फितरतन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अब मीटिंग कॉल हुई है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने जो कॉल की है उसमें बड़े बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं और इंशाल्लाह भारत को इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत ने जिस तरह का हमला हम पर किया है उसी हमले की सूरत में उनका जवाब दिया जाएगा। भारत एटमी तौर पर पाकिस्तान का सामना ना कर सका तो अब भारत ने सोचा कि इस तरीके को इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान भी जानता है कि किस को किस महाज पर और किस जगह पर और किस वक्त पर ठिकाने लगाना है। तो पाकिस्तानियों बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपकी पाक फ़ौज ISI और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भारत से बदला लेने का अहद कर लिया है। और आप जानते हैं कि जब पाकिस्तानी अफवाज अहद कर लेती हैं तो फिर उस अहद को किस तरह से पूरा करती हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें कि ये शैतानी चाल किसकी थी और किसके कहने पर न्यूजीलैंड टीम वापस गई। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में उस मुल्क का नाम राइट कर दें। अब हम इस कमेंट सेक्शन में वोटिंग करवाते हैं कि वो कौन सा मुल्क था जो इसमें मुलविस था। हम देखते हैं कि जवाब कौन सा आता है। फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तानी किस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि ये किस मुल्क की राय थी, कि किस मुल्क ने हमें इस हर्जा सराई से दो चार किया है। तो आप अगर एक पाकिस्तानी हैं तो आप लाजमन कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें।